ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहे, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब आप ऐसी क्रियाओं से युक्त होने के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे तो कुछ समय तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। पहले समझ लीजिए, स्वाभाविक आपका वीर स्खलित होता रहेगा बिना किसी चेष्टा के, कई तरह से। अब आपको घबराना नहीं, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ये जितनी बातें पीछे कही गई कि ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपका ब्रह्मचर्य रुकने लगा है, लंबा अंतराय करने लगा है। ऐसे भी उपासक है जिनको 10-10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष स्वप्न दोष ही नहीं होता। कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति, औषधि आदि का प्रभाव, कुप्रभाव, वो बात अलग की है। क्यों? जब तक आप उसे रास्ता नहीं देंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। स्वाभाविक नहीं निकलने वाली ये वस्तु है। स्वाभाविक तो कभी ऐसे ही, अगर आपने शुरुआत से कभी भी ऐसी कुछ चेष्टा नहीं की है तो ये अपने आप में समर्थ, जो आसनों पे बैठने के लिए कहा जाता है, इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसे ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। ऐसे सुगंधित तेल लगाना, फुसफुस डाल के चलना, श्री जी का प्रसादी इत्र मिले तो ठीक है, नहीं होता नहीं खुशबू है। अरे दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी, तुम्हारी फुसफुस से। तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। सतरति सतरति सा लोकांतर। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो, समझो। सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। कहीं भी देख लो, गोस्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाओ। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सोच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है। ये महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे, और आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। कोमल कोमल वस्त्र, कोमल ऐसे त्वगेंद्री बना लेना, ये परमार्थ के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए सीधे रज लगाओ, सीधे मोटे जो भी कपड़े जैसे मिले उनसे शरीर को ढको। और भगवत मार्ग में चलना है, ये उद्देश्य नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं ऐसा सौभाग्य मिले कि किसी नदी या तालाब में कमर तक खड़े होकर के थोड़ी देर जप करने का, तो उससे ब्रह्मचर्य और पुष्ट होता है, नाभि तक कम से कम। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप स्नान में सबसे पहले नाभि में ही जल डाला जाता है ब्रह्मचारी के लिए। ये विधान कि ठंडा जल से नाभि आदि से डाल करके। आपके कपड़े भले महंगे ना हो पर स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ध्यान रखिए,
कपड़े आपके साफ होने चाहिए, पवित्र होने, भले फटे हो, भले वो कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। उससे आपके ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद कभी स्नान न करें। जैसे भोजन किया, शौच लग गई, तो बस पेट में पानी नहीं, कमर के नीचे से, कमर से पवित्र। लेकिन भोजन, अगर भोजन पाया और तुरंत पानी डालोगे तो गर्मी सर्दी से आपके ब्रह्मचर्य पर हानि पहुंचा सकता है। यदि आपका पित्त बढ़ रहा है और शाम के भोजन की इच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी थोड़ी नहीं है, नहीं पाना चाहिए। अगर आप पाओगे तो पित्तवर्धन अधिक होगा, हीट अंदर बढ़ेगी और वो आपको ब्रह्मचर्य में हानि पहुंचा देगी। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य का। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। स्नान के बाद शरीर को किसी वस्त्र से सर्वांग रगड़ करके पोछिए, साबुन लगाने की जरूरत नहीं, आपका शरीर साफ रहेगा। ब्रह्मचर्य के लिए भोजन में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। कितना? 390 ग्राम 24 घंटे में, मतलब 2 रोटी 1 कटोरी दाल, बस, या आधा कटोरी दाल, आधा कटोरी सब्जी। ये स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए, ये कोई साधु का आहार नहीं, ये स्वस्थ शरीर के लिए। बादशाह को उत्तर दिया उस भागवती वैद्य ने कि 39 तोला अन्न की केवल आवश्यकता है। देखो, इस पे विचार करो भाई। 390 ग्राम 24 घंटे में अन्न जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा दूध हो गया, थोड़ा पानी हो गया। 390 ग्राम मतलब 400 ग्राम भी पूरा नहीं, 24 घंटे में, दिन रात में। और इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। अब आहार में कह रहे हैं कि सात्विक आहार ही ब्रह्मचर्य को पुष्ट करता है, नहीं तो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है। राजसिक और तामसिक आहार ब्रह्मचारी व्रत निर्वाह के लिए नहीं लेना चाहिए। रसीला, हल्का मतलब सुपाच्य और मधुर, और गेहूं, चावल, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, अल्प मात्रा में घी, चीनी, सेंधा नमक या पके हुए ऋतु फल, ये ब्रह्मचर्य में सहायक आहार है। समझ लेना। राजसिक आहार गर्मा गर्म, धुआं निकलता हुआ नहीं पाना चाहिए, ये हानिकारक होता है। जैसे लोग नहीं होते गर्मा गर्म एकदम ऐसे, वो कितना भी सात्विक अन्न हो वो तामसिक बन जाएगा, उसे नहीं पाना चाहिए। कोई भी साधक ऐसे, चाय भी पियो, थोड़ा सा हल्का सा उसका गर्मपन निकल जाए, एकदम धुआं निकलता हुआ नहीं, ऐसा। अब देखिए, त्याज्य आहार जो उपासक को नहीं करना चाहिए, अत्यंत गर्म, कढ़ाई से निकला हुआ एकदम पकोड़ा गर्मा गर्म से, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, नहीं पाना चाहिए। अच्छा, अपने लोगों को तो गर्मा गर्म भाग्य में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि पहले प्रियाजू पाएंगे, तो प्रियाजू को गर्मा गर्म थोड़ी लगाएंगे, पहले योग्य उसको बनाओ पाने के, मतलब हल्का सा गर्म रह जाए, फिर श्री जी को भोग लगाओ, 20 मिनट भोग लगाओ, हो गया सब काम। इसके बाद प्रसाद रूप में पालो तो स्वाद वाली बात ही नहीं रह जाएगी, परम स्वाद आ जाएगा, क्योंकि प्रियाजू ने पाया है। अत्यंत उष्ण और लाल मिर्च पर ये एकदम तेल उतर आ रहा है सब्जी में, लाल लाल ऊपर नहीं होता जिससे ऐसे, ये ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। साधु, साधक, उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, मत पाना लाल मिर्च पड़ी हुई और खूब ऑयल दिखाई दे रहा है ऊपर से, नहीं पाना। और अत्यंत नमकीन
और अति अधिक मीठा, मीठा सात्विक में हो, ऊपर में वर्णन किया गया है, पर अधिक मीठा। अब पता चला गुलाब जामुन आ गए तो 10, 12, 15 तक कोई बात ही नहीं है। खीर आदि, हलवा आदि समेटते चले जा। भैया ये कोई गोदाम थोड़ी है, आते हैं थोड़ा उचित पाले हो गया। अब 400 वाली बात है तो जो अगर खीर अच्छी लगती है तो सब बंद कर दो, 400 ग्राम खीर पी लो। हलवा अच्छा लगता है तो ठीक है, कुछ मत लो, केवल हलवा ले लो, 400 ग्राम पा लो, कोई बात नहीं, बिना औषधि के पच जाएगा। आप देख लेना, बहुत बढ़िया रहेगा और आप सात्विक रहेंगे, आपका चिंतन बनेगा, नींद नहीं आएगी। चटपटा नहीं, ये नींबू डाल करके, थोड़ी इमली डाल करके, थोड़ी आम का अमृत डाल करके, ऐसे ये साधु, ये बहुत खतरनाक ब्रह्मचर्य के लिए। आम का आमचूल, इमली, ये बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं, अपने खान पान में इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अत्यंत तेल युक्त गरिष्ठ पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ और हींग पड़ा हुआ निषेध है। भगवत मार्ग में ये हींग को निषेध किया गया है। जो 4 जगह उस ब्रह्म हत्या को विभाजित किया गया, वो शास्त्र में पढ़ा। एक था मरुभूमि, ऊषर भूमि, दूसरा था वृक्षों में गोन, तीसरा माताओं बहनों में मासिक धर्म, चौथा जल में फेन बुदबुदा। ये 4 जगह उससे विभाजित किया गया। ऐसे ही स्नान के लिए है कि जल में जब जाए तो ऐसे ऊपर की परत को ऐसे हटावे, भले कुछ नहीं, पर उसका सिद्धांत, तब डुबकी लगाए, दोनों हाथ से ऐसे करके फिर डुबकी लगाए। ऊषर भूमि में किसी भी मंगल अनुष्ठान के लिए निषेध किया गया है, और वृक्षों की गोंद परमार्थिक उपासकों के लिए निषेध किया गया है, इसीलिए इसमें हींग को भी निषेध कर रहे हैं। और हींग वैसे ही बहुत गर्म तासीर होती है, अपने को नहीं पाना। प्याज, लहसुन, गाजर, उड़द, मसाला बाजार का बना हुआ जैसे मीट मसाला और सब ऐसे नहीं, ये नहीं। और तमोगुणी में मांस, मछली और आदि आदि, अंडा, शराब, चाय, काफी तमोगुण में रखा है, उसी लाइन में रखा है जिसमें निषेध रखा है। चाय, काफी, डाफी भी कोई होता है क्या? नहीं, काफी तो अलग लिखा है, डाफी अलग लिखा है, तो डाफी तो हम तो जलते ले। फिर लिखा कोकीन, चरस, ये सब तमोगुणी में है। और घोर तमोगुणी बासी भोजन नहीं पाना चाहिए। से कल का बना हुआ रखा हुआ है, फिर आजकल चलता है ना कि उसमें बिजली वाली वो एक छोटा सा ऐसे आता है, उसमें ऐसे अंदर रख दो, गर्म हो जाता है। हाँ, ये साधु के लिए नहीं है तो उपवास कर लो, बढ़िया है। जब मिले तो ताजा भोजन, जो से ताजा का मतलब कल परसों का, ऐसा नहीं कर पाना। इसीलिए जैसे ब्रेड आदि हैं, ये आपकी उपासना में सहयोग नहीं देंगे, ये तमोगुण पैदा है। ये अत्यंत तामसिक आहार के अंतर्गत आते हैं। कई दिनों का बना हुआ ये बाजार में जैसे कि ले आए आप, उनको तल के ऐसे, ये सब ठीक नहीं। चाउमीन, वो क्या कहते हैं, सेमई जैसा, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या चल रहा है यार? अरे आटा लगाओ, 4 रोटी बनाओ, श्री जी को भोग लगाओ, पाओ, पेट भरो, भजन करना है। चंचलता, काम, क्रोध, लालच और पापाचरण से युक्त बना देने वाला ये तमोगुणी आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहता हो उसको सावधान रहना चाहिए कि बासी, बाल पड़ा हुआ, मक्खी पड़ा हुआ, ये भोजन सब अत्यंत तमोगुण के अंतर्गत आता है। दुर्गंध हो गया है या अपना वो स्वरूप बिगाड़ दिया है भोजन ने, फिर भी आप उसे भोजन, या घृणित निंदनीय पुरुषों द्वारा बनाया हुआ ताजा भोजन, घृणित आचरण वाला निंदनीय पुरुषों द्वारा बनाया हुआ ताजा भोजन, वो भी घोर तमोगुण होता है। अब पीछे शीशा में जो सामान है वो तो बढ़िया चमकती हुई, लेकिन पीछे कैसे बन रही है, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि बनाने वाला कौन है? बेचने वाला तो चंदन तिलक लगा के बैठ गया, सामने बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी उसकी पोजीशन दिखाई दे रही भोजन की, लेकिन पीछे जो बन रहा है वो कैसा पुरुष बनाने वाला है। इसलिए उपासक को खास बात ध्यान रखनी चाहिए कि मांग के भले किसी के यहां से पालो, लेकिन बाजार का भोजन नहीं ठीक है।
आप समझो इस बात को, एक दिन पाओगे, 10 दिन के लिए तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। तामसिक आहार राक्षसी बुद्धि पैदा करता है, राक्षसी बुद्धि। ऐसा रोगी, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र स्वभाव, अधर्मी, पापाचरण, अल्पायु हो जाता है जो ये तामसिक भोजन करता है। तामसिक भोजन में एक बात फिर सुन लीजिए, बोले हींग, प्याज, लहसुन और मीट मसाला, मांस, मछली, अंडा, शराब, चाय, कॉफी, कोकीन, चरस, बासी आहार, रसहीन, गला हुआ, दुर्गंधित और घृणित निंदनीय पुरुषों द्वारा बनाया हुआ ऐसा भोजन तामसिक है। ये आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देगा, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र, अधर्मी, पापी और अल्पायु बना करके नरकगामी करेगा। ऐसे भोजन से बचा जाए।